तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों गणित, और गणित से संबंधित जानेंगे दोस्तों एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कोण। कोण कितने प्रकार के होते हैं, कितना डिग्री से कितना डिग्री तक उनका मान होता है, और उनके जो युग्म यानी कि जोड़े बनाकर जो कोण बनते हैं उनको क्या क्या नाम, किस किस नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो जब दो रेखाएं एक ही बिंदु से मिलते हैं तो दोनों रेखाओं के बीच के झुकाव को ही कोण कहते हैं। यानी कि दोस्तों जब दो रेखाएं एक एक ही बिंदु से मिलते हैं और दोनों रेखाओं के बीच जो झुकाव होता है दोस्तों, यानी कि ये दो रेखाएं एक बिंदु से मिल रही हैं और जब इस बीच के जो झुकाव होगा इसी को दोस्तों कहते हैं कोण। अगला है दोस्तों कोणों के प्रकार, यानी कि देखते हैं कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो कोण मुख्य रूप से दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यून कोण, दूसरा होता है समकोण, तीसरा होता है अधिक कोण, चौथा होता है सरल कोण, पांचवा होता है बृहत कोण और छठवा होता है दोस्तों संपूर्ण कोण। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि जो न्यून कोण होता है वो कितने डिग्री से कितने डिग्री का बीच उसका मान होता है। तो न्यून कोण का मान दोस्तों 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों न्यून कोण। अगला है दोस्तों समकोण, इसका मान दोस्तों 90 डिग्री होता है, उसी को बोलते हैं समकोण। अधिक कोण दोस्तों 90 डिग्री से और 180 डिग्री के बीच अगर जो उसका मान दिया हो दोस्तों तो उसके बोलते हैं दोस्तों अधिक कोण। चौथा है दोस्तों सरल कोण, इसका मान 180 डिग्री होता है, यानी कि सरल कोण जो होता है दोस्तों एक सरल रेखा पर बना होता है, तो इसका मान दोस्तों होता है 180 डिग्री। अगला होता है दोस्तों बृहत कोण, यानी कि 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच जिस कोण का मान होता है दोस्तों उसी को बोलते हैं दोस्तों बृहत कोण। चौथा है और छठवा है दोस्तों संपूर्ण कोण, तो इसका मान 360 डिग्री होता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों संपूर्ण कोण। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि दो कोणों को मिलाकर अगर जो दो जोड़े एक जोड़ा बनता है, तो यानी कि दो कोण को मिलाकर एक कोण जब बनाया जाता है तो उस युग्म को, उस जोड़े को कौन सा कोण किस कोण के नाम से जानते हैं। तो आइए अब उसके बारे में जानेंगे। अगला है दोस्तों कोणों के युग्म, यानी कि कोणों के जोड़े, यानी कि दो कोण का जब जोड़ा बनता है तो किस किस कोण के नाम से जानते हैं उसको आइए देखते हैं दोस्तों। तो पहला है दोस्तों कोटिपूरक कोण, तो यदि दो कोणों के मापों का योगफल 90 डिग्री हो तो एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। यानी कि दोस्तों जब दो कोण हो और दोनों कोणों का योग यानी कि मान का योग 90 डिग्री हो जाए तो उस कोण को कोटिपूरक कोण कहता है, यानी कि उन दोनों कोणों को मिलाकर कोटिपूरक कोण कहलाता है। तो ये नीचे दोस्तों 30 डिग्री है, ऊपर है 60 डिग्री, तो इन दोनों को जोड़कर हो गया दोस्तों 90 डिग्री, तो इसलिए इन दोनों कोणों को कहा जाएगा कि ये दोनों कोण कोटिपूरक कोण है। और दूसरा है दोस्तों संपूरक कोण, यदि दो कोणों के मापों का योगफल 180 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। यानी कि दोस्तों जब दो कोणों को मिला करके दोनों का मान अगर जो 180 डिग्री हो जाता है तो उस कोण को कहते हैं कि संपूरक कोण में है। यानी कि दोस्तों पहले 120 डिग्री और फिर इसमें 60 डिग्री जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि दोनों कोणों को मिलाकर हो गया दोस्तों 180 डिग्री हो गया, तो इस कोण को बोलेंगे कि ये दोनों कोण जो है संपूरक कोण है। आइए दोस्तों अगला देखते हैं आसन्न कोण। तो आइए देखते हैं, तो अगला है दोस्तों आसन्न कोण। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आसन्न कोण किसे कहते हैं। तो दो कोण आसन्न कोण होंगे यदि इसका नियम है दोस्तों कि उनका एक ही शीर्ष बिंदु हो और दूसरा उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा हो। तो शीर्ष बिंदु उसे कहते हैं दोस्तों जहां पर तीनों कोण यानी कि जितना भी कोण हो सब एक ही बिंदु पर जहां मिलती है, इसी को बोलते हैं दोस्तों शीर्ष, यानी कि इसी को बोलते हैं दोस्तों शीर्ष बिंदु। यानी कि कितना भी कोण हो और वो कोण एक ही बिंदु से जहां से मिलती है, यहाँ से जहां से मिली हुई रहती है उसी कोण को बोलते हैं शीर्ष बिंदु दोस्तों, यानी कि उसी बिंदु को बोलते हैं शीर्ष बिंदु। तो इसका शीर्ष बिंदु हो जाएगा दोस्तों ये यहाँ, क्योंकि यहाँ से तीनों कोण जुड़ी हुई है तो इसी को बोलते हैं शीर्ष बिंदु। तो इसका पहला नियम है दोस्तों कि उनका एक ही शीर्ष बिंदु हो, यानी कि ये तीनों रेखा जो निकल रही है इनका शीर्ष बिंदु एक ही है ना दोस्तों, यानी कि एक ही शीर्ष बिंदु होना चाहिए, यानी कि शीर्ष जहां से निकली होती है उसी को बोलते हैं शीर्ष, यानी कि शीर्ष बिंदु। तो पहला नियम दोस्तों फॉलो कर गया। दूसरा नियम है दोस्तों कि उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा हो। उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन का मतलब होता है दोस्तों कि कितना भी रेखाएं हो लेकिन उसमें से एक उभयनिष्ठ रेखा हो, यानी कि दोस्तों जैसे कि ये हो गया दोस्तों a + b और ये हो गया b + a, तो इसमें से
B+C, मान लीजिए B+C, तो इसमें से कॉमन लेंगे दोस्तों। तो कॉमन का मतलब होता है दोस्तों कि ये जो दोनों पदों में मिलता है उसी को बोलते हैं कॉमन। यानी कि दोस्तों इसमें से B मिल रहा है और इसमें से मिल रहा है B, तो यानी कि B ही इसमें दोनों में से कॉमन हो जाएगा दोस्तों। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों कि वनिष्ठ यानी कि कॉमन। जो दो पद दिया हो तो दोनों पदों में मिले, या दो रेखाएं दी हो तो दोनों रेखाओं में मिले, यानी कि दो कोण दिया हो तो दोनों कोणों में मिले। तो यानी कि जो बीच वाला है दोस्तों इसको ले लेते हैं कॉमन। तो जो बी वाला रेखा है यानी कि ये इसमें भी मिल रहा है, यानी कि इसके साथ भी मिलकर कोई कोण बना रहा है। और इस अगर जो इधर से लेंगे ए और बी के साथ तो इधर भी मिलकर के कोण बना रहा है, यानी कि इसी को बोलते हैं दोस्तों घनिष्ठ। यानी कि यही रेखा क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि समझ में आ रहा होगा। यानी कि कॉमन उसी को बोलते हैं दोस्तों, जैसे इसमें मैंने बताया कि कॉमन उसी को बोलते हैं जो दो पद दिया हो और दोनों पदों में मिले, उसी को बोलते हैं कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ। तो ये जो कोण बना रहा है दोस्तों, तो एक बनेगा AOB, यानी कि AOB के साथ भी एक ये आ रहा है, ये बीच वाला जो रेखा है यानी B वाला, तो इसी को बोलते हैं कॉमन। और जो BOC यानी कि ये कोण बना रहा है इसके साथ भी ये वाला आ रहा है, तो इसी को बोलते हैं दोस्तों कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ। यानी कि दोनों को साथ आ गया दोस्तों तो इसको बोल देंगे कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ। तो इन्हीं दोनों को आसन्न कोण बोलते हैं। एक और नियम है दोस्तों, यानी कि दोस्तों जब हम किसी भी रेखा को अगर जो उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन लेते हैं तो उसके दोनों तरफ से रेखा होनी चाहिए, यानी कि उस रेखा से दोनों तरफ। अब मान लीजिए दोस्तों कि इसको ले लेंगे हम लोग कॉमन, तो केवल एक ही रेखा जोड़ रही है, लेकिन कॉमन का मतलब होता है दोस्तों कि जब दो कोण बन रहा है तो दोनों कोणों में मिले, यानी कि जब दो पद दिया हो तो दोनों पदों में मिले दोस्तों। तो अगर जो इसको ले लेंगे तो केवल AOB में मिल रहा है लेकिन BOC में नहीं मिलेगा दोस्तों, तो इसलिए इसको कॉमन नहीं लेंगे। तो कॉमन उभयनिष्ठ का तीसरा नियम है दोस्तों कि कॉमन उसी रेखा को लेते हैं या माना जाता है जब उस रेखा से दो कोण बने, या दो से अलग ज्यादा भी बन सकते हैं दोस्तों, लेकिन जिस रेखा को कॉमन लिया जाता है उससे दो कोण कम से कम बनने। यानी कि दोस्तों जितने कोण दे रखे हों उसमें उस सभी में उस रेखा से कोण बनने चाहिए, उसी को बोलते हैं कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ। तो आइए देखते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों रेखीय युग्म। जब दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वह कोण रेखीय युग्म कहलाता है। यानी कि दोस्तों ये हो गया मान लीजिए कि ये हो गया मान लीजिए 60 डिग्री और ये हो गया 120 डिग्री, यानी कि जब दोनों कोणों को मिला करके 180 डिग्री दोस्तों हो जाएगा तो इसी को बोलते हैं दोस्तों कि यह रेखीय युग्म में है, यानी कि इसको बोलते हैं रेखीय युग्म। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि समझ में आया होगा। अगर जो समझ में एक बार में नहीं आया दोस्तों तो क्लास के अगर जो दोबारा देखेंगे तो समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। तो आइए अब अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों शीर्षाभिमुख कोण। अब देखेंगे दोस्तों शीर्षाभिमुख कोण। तो आइए देखते हैं। अगला है दोस्तों शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं तो आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे ये एक रेखा है दोस्तों और एक आमने सामने प्रतिच्छेदित कर रही है दोस्तों, तो इसमें से कोण जो है AO और C कोण BOD का दोस्तों ये शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि ये कोण जो है दोस्तों इस कोण का शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, और ये कोण है दोस्तों ये कोण का शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। यानी कि दोस्तों कोण AOC कोण AOD इसमें ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे, और कोण AOD और कोण BOC ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये समझ में आपको आ गया होगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब आगे देखेंगे दोस्तों समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखाओं द्वारा जो कोण बनता है उस कोण को देखेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं उसको। तो अगला है दोस्तों समांतर तथा तिर्यक रेखाओं से बने कोण। तो तिर्यक रेखा तो आप इसको जानते हैं दोस्तों, और समांतर रेखा इसको कहते हैं, यानी कि ऐसी रेखाएं जिसको अनंत तक खींचा जाए और आपस में ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित ना करें, यानी कि काटे नहीं। यानी कि इसको दोस्तों अगर जो इधर तक कितना भी हम लोग बढ़ा देंगे तो ये दोनों रेखाएं समान अंतर में रहेगी, यानी कि दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। और दोस्तों जो यहाँ इसका इतना अंतर होगा इधर भी उतना ही अंतर होगा, इसी को बोलते हैं दोस्तों समान अंतर रेखाएं। यानी कि वो दो रेखाएं जिनके बीच के समान अंतर हो, यानी कि बीच का जो अंतर हो एकदम समान हो, हर का चाहे अनंत तक कितना भी खींचे हम लोग, लेकिन उसके बीच का जो ये अंतर है दोस्तों
वो समान हो उसी को बोलते हैं दोस्तों समांतर रेखाएं। तो सबसे पहले आइए दोस्तों इसको छोड़िए, आइए देखते हैं इसको, यानी कि एकांतर अंतःकोण किसे कहते हैं। तो इसको दोस्तों दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा द्वारा काटने पर दोनों रेखाओं पर बने विपरीत ओर के अंतःकोण को एकांतर अंतःकोण कहते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है कि अंदर कोण बनना चाहिए, और दूसरा बोलते हैं दोस्तों कि यानी कि जब वो दोनों रेखाएं विपरीत होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों देखिए ये दोनों रेखाएं हो गई दोस्तों, ये समांतर रेखा एक समांतर रेखा, और एक कोण इधर बन रहा है, इसका मान है यानी कि इस पे लिखा गया है 7, और एक इसके विपरीत होना चाहिए, यानी कि एक इधर से के साइड से बना है तो एक इधर से के साइड से विपरीत का मतलब होता है दोस्तों उल्टा, यानी कि इसका मान है 3। तो यही कोण 7 और दोस्तों कोण 3 जो हो गए इसी को बोलते हैं एकांतर अंतःकोण। यानी कि दोस्तों वो दो समांतर रेखाओं पे बननी चाहिए, और एक कोण दोनों जो है वो एक दूसरे के विपरीत यानी कि एक दूसरे के उल्टा होना चाहिए, यानी कि और बनना चाहिए अंदर कोण दोस्तों। यानी कि देख लीजिए दोस्तों, एक बना है इधर 2 और एक बना है दोस्तों इसके उल्टा, यानी कि उल्टा साइड यानी कि अपोजिट साइड बना है। इसका मुंह इस साइड है दोस्तों और इसका मुंह इस साइड है, यानी कि अपोजिट साइड बना है, और बना है कोण दोस्तों अंदर। तो इसी को बोलेंगे दोस्तों एकांतर अंतःकोण। यानी कि दोस्तों कोण 2 व कोण 6 जो है वो एकांतर अंतःकोण है। आइए दोस्तों अब देखते हैं एकांतर बाह्य कोण। दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा द्वारा काटने पर दोनों रेखाओं पर बने विपरीत ओर के बाह्य कोण को एकांतर बाह्य कोण कहा जाता है। यानी कि दोस्तों ये हो गई समांतर रेखा और दोनों एक काट रही है, यानी कि दोनों को एक रेखा तिर्यक रेखा काट रही है। तो इसमें बोला गया है दोस्तों कि जब दो रेखाएं को तिर्यक रेखा द्वारा काटने पर बने विपरीत ओर के बाह्य कोण को एकांतर बाह्य कोण कहा जाता है। यानी कि दोस्तों एक तो होना चाहिए, इसका नियम है कि रेखा के बाहर काटना चाहिए, अंदर नहीं तो एकांतर अंतःकोण हो जाएगा, इसलिए है एकांतर बाह्य कोण। और क्या हो गया दोस्तों कि एक दूसरे के विपरीत काटना चाहिए, यानी कि दोस्तों ये कोण 1 है और एक कोण 5 है, तो ये एक दूसरे के विपरीत, इसी को बोलेंगे दोस्तों यानी कि कोण 1 व कोण 5 जो है वो एकांतर बाह्य कोण है। और दोस्तों ये कोण 8 व कोण जो 4 है दोस्तों ये भी एक दूसरे के एकांतर बाह्य कोण हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला संगत कोण। तो आइए देखते हैं अगला है दोस्तों संगत कोण। तो दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा द्वारा काटने पर दोनों रेखाओं पर बने एक ही ओर के कोण को संगत कोण कहा जाता है। यानी कि दोस्तों जब दो समांतर रेखाएं गुजर रही हो और एक तिर्यक रेखा काट रही हो, तो काटने पर दोनों रेखाओं पर बने एक ही ओर के कोण को दोस्तों संगत कोण कहा जाता है। यानी कि दोस्तों अगर जो इसमें संगत कोण देखेंगे तो जो कोण 1 ये यहाँ हो गया और कोण 1 ये, यानी कि कोण 1 और कोण 3 जो हो गए दोस्तों संगत कोण। और दूसरा है दोस्तों अगर जो कोण 2 को देखेंगे तो कोण 2 और कोण 4 जो हो गया दोस्तों वो जो हो जाएगा संगत कोण। और इधर से देखेंगे दोस्तों कोण 8 और कोण 6 हो जाएगा संगत कोण, और कोण 7 और कोण 5 हो जाएगा संगत कोण। संगत का मतलब होता है दोस्तों, संगत का मतलब होता है दोस्तों जो एक ही तरफ, संग का मतलब होता है दोस्तों साथ साथ, और गत का मतलब होता है दोस्तों गति करना यानी कि चलना। यानी कि दोस्तों संगत का मतलब होता है दोस्तों साथ साथ गति करना। यानी कि दोस्तों जिधर ये कोण बना होगा उधर ही ये दूसरा कोण बनेगा, जिधर ये कोण बनेगा उधर ही दूसरा कोण बनेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले दिन एक बेसिक और ट्रिक के साथ। धन्यवाद।